बूथ मैनेजमेंट और सोशल इंजीनियरिंग, ये दो टर्म ऐसे हैं जिस पर सभी दल खासा फोकस कर रहे हैं। और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। एसएन सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अजीत यादव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं सपा से। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और प्रोफेसर कालीचरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दलित चिंतक हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और शुरुआत एसएन जी आपके साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जब बूथ स्तर पर काम होता है तब असल मायनों में एक पार्टी की मजबूती देखने को मिलती है, धरातल पर नतीजे उसके सामने आने लगते हैं। और ऐसे में जब बात बूथ मैनेजमेंट की होती है और सोशल इंजीनियरिंग की हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को ही ध्यान में रखकर आगे की रणनीति तैयार कर रही है। 2024 के लिहाज से अगर बात की जाए तो कितने अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात करें या फिर बूथ मैनेजमेंट की, इसको लेकर क्या दिशा रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, कोई भी तैयारी एक दिन में नहीं होती है। निश्चित तौर पे विद्यार्थी भी अगर तैयारी करता है और एग्जाम के दिन केवल जाएगा और कहेगा सवाल बड़े कठिन आ गए थे, वो तो विषयांतर था, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति में भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो तैयारी, जिम्मेदारी, हिस्सेदारी की बात करती है। वो बूथ लेवल को बहुत मैनेज करके चलती है, मजबूत बनाकर चलती है, वहां कार्यभार देती है, उनकी जिम्मेदारी तय करती है, जवाबदेही तय करती है। और जो सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। बहुत अच्छा आपका सवाल था। आज देखिए, अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, बाकी सभी पार्टियां आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं, इनके कारण ये हार गए, इनके कारण ये हार गए। और भारतीय जनता पार्टी बूथ को मजबूत करने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। सरकार की सभी योजनाओं को जनता से जोड़ना, जनता को भागीदार बनाना और जनता को सरकार से जोड़ना, इन चीजों को करके वो एक आप लोगों का एक नया जो फॉर्मेटा है, जिसमें आपको लाभार्थी वर्ग कहते हैं, जिसमें कोई जाति नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, वर्ण नहीं होता है, वर्ग नहीं होता है, उसमें जो लाभार्थी होते हैं, जिनको आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी चीजें मिली रहती हैं, वो वर्ग जुड़ता है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के इन रणनीतियों के नाते आप देखी होंगी 2014 से बहुत सुंदर और सार्थक परिणाम आ रहे हैं। और देखिए दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, निश्चित तौर पे बहुजन समाजवादी पार्टी का 93 में भी समाजवादी पार्टी ने सोचा कि हम जो है उसका साथ लेकर और जो दलित वोट है वो हमें मिल जाएंगे, लेकिन 93 में भी दलित वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए। 2019 में भी बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाए, क्योंकि सब लोग, दोनों विचारधाराएं अलग अलग हैं, वो विचारधाराएं कभी मेल नहीं खाती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का इतना सुंदर नारा, इतना बढ़िया मूल मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भाई और पार्टियां हैं वो अपने अपने परिवार की पार्टी बन गई। मतलब मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी, उधर आप चले जाइए ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे, मायावती जी के बाद उनके भतीजे। अगर आपका कथन मैं देखा था कि जाति मैं देखा था कि जाति पे हो रहा है, तो जाति मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपके परिवार की जाति। भाई आपके जिस MY फैक्टर पे आप करते हैं काम, वो वाई फैक्टर आजमगढ़ में भी था, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने सोचा कि यादव मतलब सिर्फ अखिलेश यादव थोड़े ना, उसमें मोहन यादव भी, सोहन यादव भी, राजा यादव भी, कोई और यादव भी, जो भी हो वो सभी आगे बढ़ सकते हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप कार्यकर्ता बन के रहिए, कोई पदाधिकारी नहीं, आपको अच्छी और नई जिम्मेदारी निश्चित तौर पे आपको कार्यों के आधार पे मिलती रही है और आगे मिलेगी। चाहे आप हरियाणा में देखी होंगी, उत्तराखंड में देखी होंगी, राजस्थान में देख ली, मध्य प्रदेश में देख ली, स्वयं उत्तर प्रदेश में भी देख ली कि यहाँ पे जो है वो परिवार को पैतृक संपत्ति की तरह ट्रांसफर नहीं होता है। कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यों के बल पर जनता के बीच में जाती है और विश्वास, विकास और प्रयास का कार्य करती है। ठीक है अजीत जी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अब देखिए 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बात अगर भारतीय जनता पार्टी की जाए भी, जैसे मैंने उनसे सवाल किया है, सोशल इंजीनियरिंग और बूथ मैनेजमेंट पर खासा फोकस है बीजेपी का। समाजवादी पार्टी की तैयारियों के बारे में अगर बात की जाए, क्या रणनीति रहने वाली है? पहले हम बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब दें
कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो इनका नारा ये बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है असलियत में? सबका साथ सवर्ण विकास। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आप थानों में चले जाइए, देख लीजिए किन जातियों का वर्चस्व है। आप जिलों में चले जाइए, डीएम एसएसपी की लिस्ट उठा करके देख लीजिए कि किन की पोस्टिंग है और कौन इंचार्ज है, कौन चार्ज पे है। ये केवल राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग और जातियों का हिस्सा देने का काम ऊपर स्तर पे कर दे रहे हैं। और जब नौकरी देने की बात आती है, 13 पॉइंट रोस्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती और प्रोफेसर की भर्ती में इन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर ला करके दलितों का हक मारने का काम और ओबीसी का हक मारने का काम कर रहे थे। उसकी लड़ाई लड़ी गई, दिल्ली में जाकर प्रदर्शन किया गया, तब 13 पॉइंट रोस्टर को हटाया गया। तो इस तरीके से जब नौकरी देने की बात आती है, पोस्टिंग देने की बात आती है, तब वहां इनका सोशल इंजीनियरिंग नहीं चलता है। लेकिन हाँ, दिखाने के लिए, हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ, अंदर ये पूरा का पूरा नौकरी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का खा जा रहे हैं। लेकिन दिखाने के लिए राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग जो है फिट कर देते हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश में, ये कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस, हमारे यहाँ अपराध मुक्त हो गया। आज ही लखनऊ में आप देख लीजिए कि किस तरीके से एक अधिकारी की बेटी को गाड़ी में बैठा करके गैंग रेप किया गया और पूरी सड़क पर घुमाया गया। और वहीं लखनऊ में याद होगा, अभी बीजेपी की सरकार में कुछ दिन पहले यही पुलिस के लोगों का जो इकबाल ये बता रहे हैं कि हमने अपराध को कंट्रोल कर लिया है। विवेक त्रिपाठी नाम के आदमी को रात में गोली मार दिया गया। तो इस तरीके से इनके लखनऊ का भी एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट में लखनऊ में अपराध बढ़ा है, कस्टोडियन डेथ उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। तो इनके पास केवल ये सोशल इंजीनियरिंग राजनीति में दिखाने का कारण है, चुनाव लड़ने में। बाकी सोशल इंजीनियरिंग दलितों, पिछड़ों का जो हक है, मलाई वाला हक है, जो सोशल इंजीनियरिंग दिखा रहे हैं उस पर आपने चर्चा कर ली। मैं अब समाजवादी पार्टी पर आती हूँ। समाजवादी पार्टी का बताइए, उसके बाद अगले मेहमानों पर जाना। समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का जो हक मारा जा रहा, हम पीडीए बना करके इसी सवाल पर और अपने विकास के सवाल को लेकर के, जो हमने पिछला विकास किया, जो हमने समाजवादी मॉडल दिया था उत्तर प्रदेश में और जो काम किया है, पीडीए का फॉर्मूला दिया, लेकिन पीडीए में तो आप अपने हिसाब से उसमें ऐड करते जा रहे हैं। पहले आपने पीडीए की परिभाषा कुछ अलग दी थी और उसके बाद फिर आप अपनी सुविधा के हिसाब से ऐड ऑन करते जा रहे हैं। खैर, आऊंगी, लौटूंगी। आप कालीदास जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे, माफ कीजिएगा कालीचरण जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, ये मायावती की ओर से इजाद किया गया था और आप सोशल मीडिया, ये सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला, इसको ज्यादातर पार्टियां अपने इस्तेमाल में ले रही हैं, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर दूसरी पार्टियों की। ऐसे में ये जो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को कॉपी करने का ट्रेंड चल रहा है, इससे आपकी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचेगा, कैसे देख रहे हैं आप? आपकी राय समझना चाहूंगी। कालीचरण जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नहीं होगी जी। कालीचरण जी, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर्वेश पाठक जी, आपसे समझना चाहूंगी, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट, इस पर बात अगर पहले भारतीय जनता पार्टी की जाए तो 2014 से लेकर आज तक भरपूर लाभ मिला है इस फॉर्मूले पर चलकर बीजेपी को। दूसरी पार्टियां भी इसे कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं और इस पर अमल कर रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ये जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि जो सचमुच सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की बात है, वो सचमुच एक ही पार्टी भारतवर्ष में कर रही है और वो है भारतीय जनता पार्टी। इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो आप देख लीजिए, कांग्रेस जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है भारत की, वो उनका क्या था, उन्होंने हिंदुओं को मूर्ख बनाया, जातियों में डिवाइड किया और उसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण करके उन्होंने अपनी राज चलाई। उसके बाद कांग्रेस से ही निकली ये सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां, क्षत्रिय दल, जितने भी क्षत्रप भारत में बने, उन क्षत्रप दलों ने भी वही फॉर्मूला अपनाया। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, पहले इनका क्या नारा था? MY समीकरण। एम से क्या?
वाई से क्या, यादव। इस समीकरण पे ये अपनी काम कर रहे थे। मायावती जी यूपी में आई, दलितों की बहुत बड़ी नेता हुई। उसके बाद इन सभी पार्टियों को लगा कि भैया हम तो इनको लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास सवर्ण वोट नहीं आ रहे हैं, तो सवर्णों को भी साध लो। फिर उसके बाद ये सारे लोग लग गए। ये कभी भी हिंदू एक है उसको लेके नहीं चले। इन्होंने हिंदुओं को डिवाइड करने की नीति अपनाई और अपना उल्लू सीधा किया। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बोल रहे थे कि उनका जो समाजवाद का मॉडल है, अरे समाजवाद का क्या मॉडल रहा, आपका तो परिवारवाद का मॉडल रहा। लोहिया जी के विचारों का 1% भी अगर समाजवादी पार्टी अपनाई होती विचार, तो आज ये नहीं होता। समाजवादी पार्टी का क्या है, माननीय मुलायम सिंह जी ने थाली में परोस के अखिलेश यादव जी को दे दिया, अखिलेश यादव जी उसका मलाई चाट रहे हैं। आज मायावती जी ने अपने भतीजे को बना दिया है। उधर तमिलनाडु चले जाइए, वहां स्टालिन संभाल रहा है, ममता बनर्जी उधर टीएमसी है। तो जो एक मॉडल है सर्वांगीण विकास राज्य का कैसे होगा, जिसमें सब जाति के लोग हैं, एक हिंदू एक है, उसी तरह मुसलमान है, तो सबका विकास के लिए तो भैया सबके बारे में सोचना पड़ेगा ना, कि जातिगत समीकरण कि भैया यादवों की पार्टी हम केवल यादव के बारे में सोचेंगे। पूरे यूपी में और बिहार को अगर देखा जाए तो बिहार में 33 सालों से या तो यादव ने राज्य किया है या कुर्मी ने राज्य किया है। यूपी में क्या, मायावती जी और मुलायम सिंह जी का पूरा राज्यकाल अगर मिला लीजिए तो 35 सालों से भी ऊपर, 30-35 साल के आसपास इनका भी होगा। लेकिन कितने वहां पे उनका जो असल में जिनका विकास होना चाहिए वो अभी भी समाज के उस निचले पायदान पे बैठे पड़े हैं और ये अपना विकास कर रहे हैं। तो उसके बारे में ये लोग कब सोचेंगे? केवल और केवल ये राजनीति करने के लिए ये बात करते हैं कि कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद कालीचरण जी का रुख करूंगी। जी अजीत जी। अरे कह दीजिए इनसे कि भाजपा के भी परिवारवाद पे कुछ बोल दे। पंकज सिंह और राजनाथ सिंह के और कल्याण सिंह का 3 पीढ़ी का खानदान जो है उत्तर प्रदेश में राज कर रहा है। लालजी टंडन के परिवार के बारे में बोल दें, कितना जयशाह के बारे में बोल दें, परिवारवाद पे बोल रहे हैं। कम से कम हजारों नाम होंगे। समाजवादी पार्टी का अगर कोई मुखिया हुआ है तो अखिलेश यादव भी, मुख्यमंत्री बनेगा तो अखिलेश यादव ही, वो चाचा को भी नहीं बनने दिया। माननीय मुलायम ये आप नहीं तय करेंगे कब कौन बनेगा। समाजवादी पार्टी वो परिवारवाद होता है। यहाँ पे ये समाजवादी पार्टी भी कैडर की पार्टी है, केवल अकेले तय नहीं हो जाता है। ये परिवारवाद का उदाहरण नहीं दे रहे हैं आप। चलिए ठीक परिवारवाद, ठीक है। कालीचरण जी का रुख करना चाहूंगी। कालीचरण जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कि सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है अजीत जी, अजीत जी ठीक है। परिवारवाद पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। कालीचरण जी, और जो जिलों में पोस्टिंग दी गई है उसमें सोशल इंजीनियरिंग नहीं बता रहे, जो हमने सवाल किया है। और आप केवल हिंदू का तड़का, धर्म का तड़का, सनातन का तड़का कि ठीक है अजीत जी। कालीचरण जी को अपनी बात रखने दीजिए। कालीचरण जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला मायावती ने इजाद किया था, अब उस फॉर्मूले को हर एक दल अपनी रणनीति में ला रहे हैं, उनकी पसंद बन चुका है। ऐसे में मैं समझना चाहूंगी कि इससे जो ये इस पसंद किया जा रहा है ये फॉर्मूला, इससे कहीं ना कहीं नुकसान तो आपकी पार्टी को ही पहुंच रहा है। देखिए, नुकसान पहुंचने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि दलितों को या अन्य वर्गों को जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है, प्रतीकात्मक ही सही लेकिन मिल तो रहा है। अन्यथा जो पहले की परिपाटी थी उसमें कोई पूछने वाला नहीं था। तब ये हो रहा है, जाति जनगणना का जब से राहुल जी ने सवाल उठाया है तब से इतना तो पर्याप्त हो गया है कि अब जो है खुद भाजपा कह रही है कि हम तो चालू कर दिया है सोशल इंजीनियरिंग का। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, समाज का जो आखिरी तबके का व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचे और सम्मान मिले। तो प्रतीकात्मक ही सही, ताकत तो नहीं मिलती है। राष्ट्रपति बना देने पर भी हम देखते हैं किस तरह से राष्ट्रपति जी की एक बड़े बड़े अफसरों पर किस तरह से अवज्ञा हुई है, ये हम सब देख रहे हैं। तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन यह प्रतीकात्मक ही सही। जब जीतन राम मांझी साहब को बनाया था मुख्यमंत्री, लेकिन वो एक बार बन गए हैं, भले ही हटा दिया, लेकिन एक बार बन गए हैं तो उस कुर्सी पर पहुंच करके फिर व्यक्तित्व जो है अलग प्रकार का हो जाता है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर पाता है। तो ये तो हो ही रहा है सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा, कम से कम नहीं। अन्यथा देखिए, राजस्थान में जो रस्सा कसी हुई है या जो जाकर के छत्तीसगढ़ में हुआ है, कभी ना मिल पाता। तो इसका ये फायदा, भले ही भाई स्वाभाविक रूप में एक पार्टी दूसरे सिख से मनरेगा कांग्रेस लाई थी, उसको भाजपा भी नहीं हटा पाई।
तो कई प्रकार की योजनाएं हैं जो तैयार होती हैं, तो बड़े बुद्धिजीवी लोग तैयार करते हैं। तो बीएसपी ने, माननीय कांशीराम साहब ने जो योजना तैयार की थी कि अंतिम व्यक्ति को लाभ ले, लेकिन हाँ ये सही बात है कि अंतिम व्यक्ति को असली ताकत कब मिलेगी, ये विचारणीय प्रश्न है। और इसको जितनी भी जो पार्टियां हैं वो अन्य दल इस तरह से नहीं कर पाएंगे, परिपक्व नहीं कर पाएंगे, ताकत नहीं देते हैं। ताकत देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, एसएन जी आपका रुख करना चाहूंगी। सभी की आपने बातें सुनी है और परिवारवाद का आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने लगाया, क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, परिवारवाद दो तरह का होता है भाई। इनका जो परिवारवाद है उसमें पूछा गया कि शिवपाल यादव क्यों, आप तो मुलायम सिंह जी के भाई हैं, इस नाते मजबूत कड़ी हैं। राम गोपाल यादव जी क्यों मंत्री हो रहे हैं, तो ये हुआ। डिंपल यादव को क्यों सांसद का टिकट दिया जा रहा है, तो वो मुलायम सिंह के परिवार की हैं। धर्मेंद्र यादव कौन है, तो मुलायम सिंह जी के परिवार हैं। अखिलेश यादव जी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो क्या तो मुलायम सिंह के पुत्र हैं। पहली बात। दूसरी बात, परिवारवाद वो नहीं होता है कि अगर हम जो है डॉक्टर का लड़का डॉक्टर या इंजीनियर का लड़का इंजीनियर नहीं हो सकता है। नहीं, सत्ता जो पैतृक संपत्ति की तरह हस्तांतरण जहां होता है कि फिक्स है कि मतलब यही होगा, कर्तव्य करें चाहे ना करें, उसको कहा जाता है परिवारवाद। अब देखिए आपका कितना सुंदर, कितना हेल्दी डिबेट है। समाजवादी पार्टी कहती है EMY, मतलब हमको वोट किसका चाहिए, एम का और वाई का। भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं, सबका साथ, सबका विकास। फिर समाजवादी पार्टी भयभीत होती है और कहती है कि हमको वोट चाहिए PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मतलब हमको बहुसंख्यक वोट नहीं चाहिए, हमको सवर्ण का वोट नहीं चाहिए। ये बंटवारा कौन करता है, समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, नहीं भैया, हमारे लिए तो अल्पसंख्यक भी उतनी उपयोगी है, दलित भी उतनी है, आदिवासी हम राष्ट्रपति बना दे रहे हैं, हम जो है अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, कहीं जनजाति समाज का मुख्यमंत्री बना दे रहा हूं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा समाज में मैसेज देती है कि नहीं, जातियों को बांटकर विकास मत रोकिए। जाति में भी क्यों बांटते हैं, विकास करने के लिए। जो आवास योजना चल रही है वो सभी जातियों के लिए है, जो विकास की योजना चल रही है वो सभी के लिए है, जो शिक्षा की योजना चली है वो सभी के लिए, जो शौचालय दिया गया वो सभी के लिए दिया गया। इस नाते सभी जातियों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर हो गया। और एक ऐसी समाजवादी परिवार की पार्टी जो अभी भी देखिए वो 0/0 पाती है, लेकिन गाली देने में कम नहीं आएगी, बड़ी सफल रणनीति बनाती है। वो कहती है हमारी रणनीति। जवाब ले लेती हूँ, अजीत जी भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद छोटी सी प्रतिक्रिया कालीचरण जी से मिलूंगी। ठीक है, एसएन जी जवाब ले लेते हैं। अजीत जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं जो हमने जवाब मांगा, जवाब तो मिला नहीं। योगी जी मदरसों की जांच कराएंगे, लेकिन लखनऊ में राजेश्वर सिंह सरोजिनी नगर के विधायक हैं, बजट सत्र में उन्होंने आवाज उठाया और कहा कि 51 विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, वहाँ हिंदू के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वहाँ दलित ओबीसी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जिस पर जवाब नहीं देंगे। हमने बताया कि लखनऊ में NCRB की रिपोर्ट है, दुष्कर्म और हत्या के सबसे ज्यादा मामले लखनऊ में आए, वही जिनके नीचे जमीन नहीं दिख रही है। केवल झूठ बोलने का काम, धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, बंटवारे के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, राशन के नाम पर ये वोट लेने का काम कर रहे हैं। नौकरी देने की बात आएगी तो बात नहीं करें। हमने पूछा कि थानों में कितने इंस्पेक्टर आपने बनाया है, तो ये सब पे चर्चा नहीं हो रही। ठीक है, आज चर्चा कालीचरण जी आपकी भी, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मुझे सभी से छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं लेनी है। कालीचरण जी आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी आखिर में डिबेट को समाप्त करने से पहले इस पूरे मुद्दे पर। कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और स्वयं भाजपा ने ये कहा था कि जातियां नहीं हैं, हम जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन जाति भारत की एक असली सच्चाई है। जाति की ही पिच पर तीनों मुख्यमंत्रियों को तीनों राज्यों में खेलना पड़ा इन्हें। मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तब भी जाति एक सच्चाई है। यहाँ किसान गायब है, यहाँ युवा गायब है, यहाँ जो इन्होंने 4 फार्मूले जाति के बताए थे वो गायब हैं, केवल जाति ही सच्चाई है। तो जाति एक कड़वी सच्चाई है। जब जातियां हैं और जातियों में लोग हैं विवाद, तो उनको निश्चय ही लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे कि जातियों का हम जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन सभी देख रहे हैं, आप चैनल वाले सब देख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप में जाति यहाँ की सच्चाई है। बिना जातिवाद किए कोई दल
रह नहीं सकता है। चलिए, हाँ, ये ठीक। सही बात है कि दूसरे लोगों को बदनाम किया जाता है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक आप जातिवादी सभी भाजपा है। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए यूपी की ललकार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।